सोचो एक ऐसी लाइफ जिसमें आप जो भी काम करो बिना स्ट्रेस के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, सिर्फ एक फ्लो में एंजॉय करते हुए करो। चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो, एग्जाम की तैयारी करना हो या फिर एक बड़ा लाइफ गोल अचीव करना हो, हर चीज आसान होने लगी। सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हम सब जल्दीबाजी में रहते हैं, हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हैं और जब तक हम गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक बेचैन रहते हैं और जब वो गोल मिल भी जाता है तो अगला गोल ढूंढने लगते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता। बस इसी प्रॉब्लम का सलूशन है द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक ऐसी पावरफुल बुक जो हमें सिखाती है कि कैसे हम पेशेंस, फोकस और डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं बिना स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के। ये बुक बताती है कि किसी भी स्किल या गोल को अचीव करने का असली मजा तब आता है जब हम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लें, ना कि सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड हमेशा शांत रहे, आप बिना ओवर थिंकिंग किए भी किसी भी काम में मास्टरी हासिल कर सको और हर मोमेंट को फुल्ली एंजॉय कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड का डिटेल ब्रेक डाउन, जिसमें आपको मिलेगा एक ऐसा माइंडसेट जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो पावरफुल लेसन्स जो आपको एक पीसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जीने में मदद करेंगे। चैप्टर 1, प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करो। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना। आपने नोटिस किया होगा कि हम अक्सर या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं, जैसे अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज सब सही होता, मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम पास्ट और फ्यूचर में अटके रहेंगे तब तक हम आज के मोमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे और बिना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किए हम किसी भी काम में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान देना बिना किसी और चीज के बारे में सोचने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो बस एक एक कॉर्ड सही बजाने पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि मुझे एक महीने में एक्सपर्ट बनना है। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझने पर फोकस करो। ये टेंशन मत लो कि एग्जाम में टॉप कैसे करूंगा। जब आप सिर्फ अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दोगे बिना किसी फ्यूचर के टेंशन के, तो आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा और प्रोग्रेस भी फास्ट होगी। अब जानते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आप हमेशा फ्यूचर की चिंता करते रहोगे तो आपके साथ यही प्रॉब्लम्स होंगी। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। फोकस वीक हो जाएगा क्योंकि आप काम करने के बजाय बस रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो रही है। आप जल्दी गिव अप कर दोगे क्योंकि आपको पेशेंस नहीं रहेगा। अब चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एक्सेप्ट करें। नंबर 1, सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। जब भी कोई काम करो बस उसी पर पूरा फोकस रखो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बस पढ़ाई पर ध्यान दो, फोन या फ्यूचर की टेंशन मत लो। और अगर जिम जा रहे हो तो वर्कआउट पर ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता मत करो। नंबर 2, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। ये एक टेक्निक है जिसमें आप सिर्फ अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ उसका टेस्ट और टेक्सचर फील करो, फोन स्क्रॉल मत करो। नंबर 3, प्रोसेस को एंजॉय करो। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए प्रोसेस का मजा लेना सीखो। अगर आप एक स्किल सीख रहे हो तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन करो। नंबर 4, जल्दी काम खत्म करने का प्रेशर मत लो। अगर आप सिर्फ जल्दी सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बस रिलैक्स होकर काम करो बिना टेंशन लिए। दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे तो आपके अंदर पीस, पेशेंस और फोकस आएगा और जब आपका फोकस इंप्रूव होगा तब आपकी लर्निंग और सक्सेस भी फास्ट हो जाएगी। और हाँ, याद रखना, जल्दी काम खत्म करने की चिंता मत करो बल्कि काम को पूरा फोकस के साथ करो। अब अगला चैप्टर है 2, माइंड को कंट्रोल करो, डिस्ट्रैक्शन को नहीं। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। हम कोई भी काम शुरू करते हैं लेकिन फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और एक्स्ट्रा थॉट्स हमें फोकस नहीं करने देते हैं। लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है लेकिन अपने माइंड को ट्रेन करना जरूर पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी सोच और फोकस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। हम डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। मान लो आप स्टडी कर रहे हो लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करते हो। फोन का नोटिफिकेशन बंद करना सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। मान लो आप किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो पर अचानक आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। आज डिनर में क्या बनेगा, अगर मैं फेल हो गया तो, आज मेरी फेवरेट टीम केकेआर हार न जाए। ये सब थॉट्स डिस्ट्रैक्शन है जो आपको काम पर ध्यान नहीं देने देते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि वो फोकस को लूज ना करे। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप एक
टाइम पर एक से ज्यादा काम करते हो तो आपका माइंड वीक हो जाता है और एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ स्टडी करो, और अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उस पर ध्यान दो, फोन स्क्रॉल मत करो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ोगे तो वो और बढ़ेगी, बस उसे एक्सेप्ट करो और अपने काम पर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन में अगर थॉट्स आते हैं तो लोग उनसे लड़ते हैं। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि बस उन्हें इग्नोर कर दो और अपने काम में वापस आ जाओ। फोकस एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। डेली थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर आप डेली 10 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन काम कर सकते हो तो अगले हफ्ते से 20 मिनट तक बढ़ाओ। ये एक फोकस ट्रेनिंग है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करेगी। और अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो अपनी जगह बदलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में शोर है तो स्टडी करने के लिए एक शांत जगह ढूंढो। अगर फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको दूसरे रूम में रख दो। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन का असर ही ना हो। जब आप माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस सब बढ़ जाएगा। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3, प्रोसेस को एंजॉय करो, जल्दी मत करो। दोस्तों, आज की दुनिया स्पीड पर चल रही है। हर कोई जल्दी सक्सेस चाहता है, जल्दी रिजल्ट देखना चाहता है और जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहता है। लेकिन इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल लेसन है, प्रोसेस को एंजॉय करो, जल्दी मत करो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने की टेंशन छोड़कर सिर्फ एक एक स्टेप का मजा लेना है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दोगे तो जर्नी बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगेगी। लेकिन अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाओगे तो लाइफ और इजी और पीसफुल हो जाएगी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर कोई सिर्फ रिजल्ट चाहता है पर प्रोसेस का पेशेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम ज्वाइन किया और आपको जल्दी से फिट बॉडी चाहिए। आप हर दिन मिरर में ऐप चेक कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं दिखता तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जिम छोड़ देते हो। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रोसेस को एंजॉय करो और हर एक वर्कआउट को अप्रिशिएट करो और धीरे धीरे ग्रोथ को देखो, ज्यादा मत सोचो। हर कोई जल्दी अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहता है, पर जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। पर इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, फोकस सिर्फ एक एक स्टेप को सही से करने पर रखो, सक्सेस अपने आप आएगी। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो प्रोसेस बोरिंग लगने लगेगा। फोकस करो कि आज जो मैं कर रहा हूँ उसे बेस्ट कैसे बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक नए टॉपिक को समझने पर खुश रहो। जिम में हो तो एक रैप पर ध्यान दो, ना कि सिर्फ फाइनल बॉडी शेप पर। अगर आप सिर्फ फिनिश लाइन पर ध्यान दोगे तो रेस बोरिंग लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम हर कदम का मजा लोगे तो जीतना गारंटी है। प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, जल्दी सक्सेस मिलने का स्ट्रेस मत लो। अब हमारा अगला चैप्टर है 4, प्रैक्टिस इज द की। दोस्तों, हम सब लाइफ में किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, सिंगिंग हो, स्टडी हो या बिजनेस हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं बिना प्रैक्टिस के। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, प्रैक्टिस इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी स्किल सीखना इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना और प्रोसेस को एंजॉय करना। अगर आप ये सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप विराट कोहली की तरह बैटिंग करो, पर जब आपने 1-2 दिन प्रैक्टिस की और शॉट मिस होने लगे तो आप डिमोटिवेट हो गए। लेकिन कोहली ने भी डेली प्रैक्टिस की थी, तभी वो एक्सपर्ट बना। अगर आप चाहते हो कि बिना घबराए स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल पाऊं, पर जब पहली बार ट्राई किया तो नर्वस हो गया और सोचा कि ये मेरे बस की नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है, रोज प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। हर चीज में मास्टर बनने का सिर्फ एक ही राज है, डेली प्रैक्टिस। अब जानते हैं कैसे प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बनाएं। स्टेप 1, हर दिन छोटी प्रैक्टिस करो। आपको एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनना, बस रोज एक छोटी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप फिटनेस चाहते हो तो रोज सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करो, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो रोज सिर्फ 5 सेंटेंस बोलो। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ, इंप्रूवमेंट अपने आप दिखने लगेगी। स्टेप 2, मिस्टेक से डरना बंद करो। मिस्टेक्स का मतलब है कि आप सीख रहे हो, जितना ज्यादा गलतियां करोगे उतना जल्दी सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए नए साइकिल चलाना सीख रहे हो तो गिरना नॉर्मल है, और अगर आप नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो लॉस होना भी नॉर्मल है। बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, आगे जाकर सब इजी लगने लगेगा। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी रखो, रोज काम करो, चाहे थोड़ा ही सही। सक्सेस का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ एक नए वर्ड इंग्लिश का सीखोगे तो साल में आप 365 नए वर्ड इंग्लिश के आ जाएंगे। भाई, काम की बात ये है कि प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्लो हो या फास्ट। जो डेली प्रैक्टिस करेगा वही सिर्फ एक्सपर्ट बनेगा। अब बस प्रैक्टिस शुरू करो और धीरे धीरे लाइफ में हर चीज इजी हो जाएगी। अब अगला चैप्टर है 5, पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, आज की दुनिया जल्दी सक्सेस चाहने वालों से भरी पड़ी है। हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है। लेकिन सच
ये है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ दो चीजों को फॉलो करते हैं। पेशेंस मतलब सब्र प्लस कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मेहनत। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो, स्टडी हो या फिर बिजनेस हो, तो सिर्फ एक गोल्डन फार्मूला याद रखो, पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब ये है कि बिना पेशेंस के आप जल्दी थक जाओगे और बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहोगे और पेशेंस रखोगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? लोग सिर्फ जल्दी काम हो जाने वाली सोच रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरी बुक रखना चाहते हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिलता है? सब भूल जाते हो, टेंशन हो जाती है, मार्क्स कम आते हैं। और आपकी गलती क्या थी? आपने डेली कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ा और पेशेंस नहीं रखा। और इसका सोल्यूशन ये है कि रोज सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ाई करो बिना स्ट्रेस के, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप चाहते हो कि एक महीने में लाखों रुपया कमाओ, पर जब एक महीने बाद प्रॉफिट नहीं आया तो आपने बिजनेस छोड़ दिया। इसमें आपकी गलती ये थी कि आपने पेशेंस नहीं था और डेली कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डाला। बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ता है, सक्सेस टाइम लेती है। और अगर आप लगातार काम करोगे तो पैसा जरूर आएगा। जल्दी काम होने का सोचना बंद करो, लगातार प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो, सक्सेस अपने आप मिलेगी। अब बात करते हैं कि कैसे पेशेंस और कंसिस्टेंसी को अपनी हैबिट बनाएं। स्टेप 1, छोटी जीत का सेलिब्रेशन करो। लोग सिर्फ बड़ी सक्सेस का वेट करते हैं, छोटी इंप्रूवमेंट इग्नोर कर देते हैं। हर एक छोटी प्रोग्रेस को एंजॉय करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 पुशअप किए तो ये एक अचीवमेंट है, कल 6 करना है। या फिर अगर आज आपने सिर्फ 1 पेज पढ़ा है तो कल 2 पढ़ने की हैबिट बनाओ। स्टेप 2, टाइम का प्रेशर मत लो। हर चीज अपने टाइम पे होती है। अगर जल्दी सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हो या फिर आप हार चुके हो। अगर एक पेड़ को ग्रो होने में टाइम लगता है तो सक्सेस भी धीरे धीरे आएगी। बस अपना फोकस काम पे रखो, टाइम का टेंशन मत लो। स्टेप 3, डिसिप्लिन को अपना दोस्त बनाओ। पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। अगर आप डेली बिना एक्सक्यूज के अपना काम करोगे तो सक्सेस गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस नहीं की, रोज की। विराट कोहली एक दिन में फिट नहीं हुआ, उसके लिए रोज मेहनत की। इलॉन मस्क एक दिन में बिलियनर नहीं बना, रोज काम किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बस डेली एक स्टेप लो, पेशेंस रखो, सक्सेस अपने आप मिलेगी। दोस्तों, मुद्दा मामला ये है कि जो इंसान पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेहनत करता है उसे दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। अब आप भी डेली एक छोटा स्टेप लेना स्टार्ट करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी से सक्सेस तक पहुंचो। तो दोस्तों, ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की बुक समरी, जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है प्रोसेस को एंजॉय करना। जब हम किसी भी चीज में अपना बेस्ट देने का फोकस करते हैं बिना रिजल्ट की चिंता किए, तब हम रियल ग्रोथ फील करते हैं। अगर आप भी कैसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें स्ट्रेस कम हो, पेशेंस ज्यादा और किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल करना आसान हो जाए, तो इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं होता, उसको डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप भी कैसा प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करना चाहते हो और इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको पसंद आया वो कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशनल कंटेंट जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए याद रखना, रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस को एंजॉय करो और हर दिन एक नए वर्जन में इम्प्रूव होते रहो।